गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम ऑन होम साइंस गैलेक्सी प्लेटफॉर्म। टुडे वी डिस्कस अबाउट 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपकी क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। क्लास 10th का दूसरा चैप्टर है आय व्यय और बचत, डाकखाना और बैंक के माध्यम से। इस चैप्टर से हम 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। ये तुम्हारी बोर्ड परीक्षा के साथ साथ टीजीटी, पीजीटी, नेट सेट और पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इन 20 क्वेश्चंस को हमें बहुत ध्यानपूर्वक देखना है और कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे अपने अपने क्वेश्चंस की संख्या लिखेंगे जितने सही किए हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने मोटिवेशनल कोट से। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी, हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। तो अपना रास्ता बना लो और मंजिल पर चलते जाओ, एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। और तुम्हारा टारगेट क्या होना चाहिए? क्लास 10th में 90% मार्क्स का। ओके, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। आज नगद धनराशि होती है। नगद धनराशि क्या होती है? तो नगद धनराशि होती है प्रत्यक्ष आय के रूप में। किसके रूप में? प्रत्यक्ष आय के रूप में। ठीक है, नगद धनराशि जो हमारी होती है मुद्रा के रूप में होती है, प्रत्यक्ष होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर दूसरा है, गृह व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए आवश्यक है। गृह व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए क्या आवश्यक है? आय का अधिक होना, साधन से संपन्न होना, कंजूसी करना, आय के अनुसार व्यय का बजट तैयार करना। तो इसमें क्या हो जाएगा? आय के अनुसार व्यय का बजट तैयार करना ही गृह व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचत आर्थिक सुरक्षा का साधन है। बचत आर्थिक सुरक्षा का साधन है स्कूली बच्चों के लिए, पड़ोसियों के लिए, स्वयं एवं आश्रितों के लिए, मेहमानों के लिए। तो किसके लिए? स्वयं एवं आश्रितों के लिए। परिवार चलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? बचत की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, बचत की आवश्यकता है। बचत की आवश्यकता क्यों पड़ती है? मनोरंजन के लिए, घर खरीदने के लिए, भविष्य के आकस्मिक खर्चों के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो सब किसके लिए होता है? इसमें बचत की आवश्यकता किसके लिए? उपरोक्त सभी के लिए। मनोरंजन के लिए भी हम बचत करते हैं, कुछ सेविंग कर लेते हैं। एंड ऑफ द मंथ में हम कुछ एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। दूसरा है घर खरीदने के लिए हम सेविंग करते रहते हैं। लॉन्ग टर्म में क्या करते हैं? हम घर को भी खरीद सकते हैं उससे। ठीक है, और जो हमारी आकस्मिक खर्चों के लिए भी हम बचत करते हैं, जैसे कोई दुर्घटना हो गई या घर में कोई इंसिडेंट, अचानक से हमें कोई ओकेज़न ऑर्गेनाइज करना है, तो उसके लिए भी हमें बचत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां, पारिवारिक बचत की सुरक्षा का साधन है। पारिवारिक बचत की सुरक्षा का साधन है डाकघर, बैंक, ए व बी दोनों, निजी एजेंसी। तो पारिवारिक बचत की सुरक्षा का साधन है डाकघर और बैंक दोनों से ही अगर हम अकाउंट दोनों में खोलते हैं तो हमें कुछ सेविंग पे कुछ ब्याज भी मिलता जाता है। ठीक है, तो एक निश्चित दर पे ब्याज मिलता है दोनों में ही। तो ये हमारे लिए बचत की सुरक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण साधन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, बचत सुरक्षित रखने का उत्तम साधन है। बचत सुरक्षित रखने का उत्तम साधन क्या है? घर में रखना, बैंक में जमा करना, पड़ोसियों के पास रखना, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे उत्तम साधन कौन सा हो जाएगा? सभी लोग जानते हैं, बैंक में जमा करना। बैंक में जमा करने से हमारी धनराशि भी सुरक्षित रहती है और हमें उस पर ब्याज भी मिलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचत का मुख्य उद्देश्य है मनोरंजन के लिए, भविष्य के लिए, सुख प्राप्ति के लिए, ये सभी। तो इसमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये भी रिपीट हो रहा है। बचत का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भविष्य के लिए, भविष्य की जो आकस्मिक आवश्यकताएं हैं उसके लिए हम बचत करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचत करना आवश्यक है, आवश्यक होता है अथवा बचत का मुख्य प्रयोजन है भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, वृद्धावस्था के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, संकटकालीन संरक्षण के लिए। तो इसमें क्या है? बचत का करना आवश्यक होता है। क्यों आवश्यकता होता है? संकटकालीन संरक्षण के लिए, यानी कि अगर हमें
कोई भी आकस्मिक आवश्यकता पड़ जाती है, कोई आकस्मिक संकट पड़ जाता है, तो उससे हमारा संरक्षण, उससे हमारा बचाव हो सकता है अगर हमने पहले से ही बचत करके रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाला तत्व निम्न में से कौन सा है? पारिवारिक तत्व को प्रभावित करने वाला तत्व निम्न में से कौन सा है? निश्चित व्यय, पारिवारिक स्वरूप, रहन सहन का स्तर, बी व सी दोनों। तो इसमें हो जाएगा बी व सी दोनों। पारिवारिक स्वरूप, पारिवारिक व्यय को पारिवारिक स्वरूप यानी कि परिवार का आकार भी हमारे प्रभावित करता है। अगर हमारी जॉइंट फैमिली है या सिंगल फैमिली है तो हमारे क्या होता है कि परिवार का जो बड़ा या छोटा होना भी हमारी पारिवारिक व्यय को प्रभावित करता है। दूसरा है रहन सहन का स्तर। अगर हम बहुत ही हाई फाई सोसाइटी से आते हैं तो हमारे व्यय भी अधिक होंगे। अगर हम मिडिल क्लास से आते हैं तो हमारे भी व्यय का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इस सब पे। तो हमारे रहन सहन पर भी व्यय प्रभावित करती है, हमारा रहन सहन भी व्यय को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, गृह व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए आवश्यक है आय का अधिक होना, साधन संपन्न होना, कंजूसी करना, आय के अनुसार व्यय का बजट तैयार करना। तो गृह व्यवस्था सुचारू बनाने के लिए आवश्यक क्या है बताएंगे सभी? आय का अधिक होना, साधन से संपन्न होना, कंजूसी करना, आय के अनुसार व्यय का बजट तैयार करना। तो इसमें क्या हो जाएगा, आय के अनुसार व्यय का बजट तैयार करना। यानी कि गृह अर्थव्यवस्था को सुचारू हम तभी चला सकते हैं जब हमारी जो आय है उसी के अनुसार हम व्यय करेंगे, तभी हमारा बजट सही तरीके से बनेगा। ठीक है, अच्छा इस क्वेश्चन से मुझे एक चीज़ याद आई कि सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे बजट कितने प्रकार का होता है और उसके नाम भी लिखेंगे कितने प्रकार का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, किसान विकास पत्र योजना है बैंक की, जीवन बीमा की, डाक खाने की, इनमें से कोई नहीं। तो किसान विकास पत्र योजना किसकी है? डाक खाने की। किसकी है? डाक खाने की। किसान विकास पत्र योजना डाक खाने की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है? राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है? बैंक की, जीवन बीमा निगम की, डाक खाने की, इनमें से कोई नहीं। तो इसकी कौन सी है? डाक खाने की। राष्ट्रीय बचत पत्र किसकी योजना है? डाक खाने की। ठीक है, किसान विकास पत्र और राष्ट्रीय बचत पत्र दोनों ही डाक खाने की योजनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिवारिक आय का या के स्रोत हो सकता है वेतन, पेंशन, मजदूरी, ये सभी। तो सबको पता है ये सभी होगा इसमें। पारिवारिक आय के स्रोत वेतन भी हो सकता है, पेंशन भी हो सकता है, मजदूरी भी हो सकता है, ये सभी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, यह अप्रत्यक्ष आय है, जमा धनराशि का ब्याज, निःशुल्क आवास, कृषि से प्राप्त आय या वेतन। तो अप्रत्यक्ष आय कौन सी हो जाएगी बताएं सभी? प्रत्यक्ष आय क्या अभी हम लोगों ने बताया था, जो मुद्रा के रूप में प्राप्त होती है वो हमारी प्रत्यक्ष आय होती है। ठीक है, और जो अप्रत्यक्ष आय कौन सी होती है? जो हमें किसी सेवा के रूप में प्राप्त होती है। जैसे हमें पुस्तकालय फ्री में मिल गया, पुस्तकालय की सुविधा मिल गई, या चिकित्सा की सुविधा फ्री में मिल जाती है, या हमारी क्या हो गई निःशुल्क आवास मिल जाता है, या बिजली की व्यवस्था फ्री में हो गई, या हमारी पानी की व्यवस्था फ्री में होगी। जितने भी हमें सरकार जो अतिरिक्त देती है, वेतन के अतिरिक्त जो हमें सेवाएं उपलब्ध कराती है, वो हमारी अप्रत्यक्ष आय में आ जाएंगी। तो इसमें सबसे एप्रोप्रिएट कौन सा हो जाएगा? निःशुल्क आवास, ये हमारा अप्रत्यक्ष आय में आ जाएगा। पेंशन, ब्याज, या फिर हमें जो वेतन मिलता है या जो मजदूरी मिलती है, ये सभी कैसा है? या कृषि से प्राप्त आय हो गई, ये सारी हमारी प्रत्यक्ष आय हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सुरक्षित चेक है? वाहक चेक, क्रॉस चेक, ए या बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? क्रॉस चेक। ठीक है, क्रॉस चेक को हम रेखांकित चेक भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? क्रॉस चेक में हम चेक की बाईं तरफ कोने में 2 लाइनें खींच देते हैं, जिससे इस क्रॉस चेक को जो खाता धारक है वो अपने अकाउंट में लगा के पैसा ले सकता है, पैसा निकाल सकता है। ठीक है, और इसको सबसे सुरक्षित चेक भी बोला जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शुभ अवसर पर दिया जाने वाला चेक कौन सा चेक कहलाता है? यात्री चेक, क्रॉस चेक, उपहार चेक, ऑर्डर चेक। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? उपहार चेक, गिफ्ट चेक। ठीक है, किसी शुभ अवसर पर हम किसी को अगर दे रहे हैं गिफ्ट के रूप में, उसको हम उपहार चेक कहते हैं। ठीक है। किस चेक की राशि के प्राप्तकर्ता केवल अपने खाते में ही जमा कराकर प्राप्त कर सकता है? किस चेक की राशि के प्राप्तकर्ता केवल अपने खाते में ही जमा कराकर प्राप्त कर सकता है? तो कौन सा? यात्री चेक, उपहार चेक, रेखांकित चेक, वाहक चेक। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? रेखांकित चेक। रेखांकित चेक सबसे सुरक्षित चेक है, इसको खाताधारक अपने खाते में जमा कराकर प्राप्त कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचयी का जमा खाता, बचत खाता किसके लिए है? वृद्धों के लिए, स्कूली बच्चों के लिए, नौकरी करने वालों के लिए, श्रमिक वर्ग के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? संचयी का जमा खाता किसके लिए हो जाता है? स्कूली बच्चों के लिए। स्कूली बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हम संचयी का जमा खाता खोलते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बीमा के अंतर्गत आते हैं अग्नि बीमा, सामाजिक बीमा, सुरक्षा बीमा, ये सभी। तो बीमा के अंतर्गत क्या क्या आता है? ये सभी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का डी हो जाएगा सही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन बीमा का सबसे बड़ा उद्देश्य है शादी विवाह के लिए धन उपलब्ध कराना, बीमा धारक को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, बीमा धारक के आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा? जीवन बीमा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है बीमा धारक के आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। यानी कि अगर जीवन बीमा करवा लिया है, अगर कुछ कैजुअलिटी हो जाती है, कुछ भी तुम्हारे साथ दुर्घटना हो जाती है, तो उसमें जो भी तुम्हारा पैसा है वो ब्याज सहित, वो तुम्हारे आश्रित, जो तुम्हारी फैमिली होगी, जो तुम पर आश्रित होंगे तुम्हारी फैमिली, उसको आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर दी जाती है। पूरा पैसा उसी फैमिली को दे दिया जाता है। तो आज के हमारे ये 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए। इन सभी क्वेश्चंस को बच्चे अटेम्प्ट करेंगे और अपने नंबर, जितने भी नंबर आए हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे।